आज आज हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट डिज़ीज़ के बारे में, जिसका नाम है पेब्रिन डिज़ीज़। पेब्रिन डिज़ीज़ जो होती है वो कौन काज करता है? प्रोटोजोन काज करता है, जिसका नाम है ए माइक्रोस्पोरेडियम, या जिसको हम बोलते हैं नोसीमा बोम्बिसिस। और ये स्ट्रेन किसकी है? नोसीमा स्पीशीज़ की है। और ये जो डिज़ीज़ होती है इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड मतलब सीज़न वगैरह नहीं होता। तो इसमें ये कभी भी मतलब ईयर में कभी भी हो सकती है ये। उसके बाद जब हम सोर्सेज़ की बात करते हैं तो मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है इसका? तो मोस्टली ये जो डिज़ीज़ होती है ये कब होती है? एग्स के थ्रू होती है, मींस ट्रांस ओवेरियन के थ्रू ट्रांस ओवम ट्रांसमिशन होती है इसकी, मतलब एग से एक एग से दूसरे एग हो जाती है। और बाई कंज्यूमिंग मलबरी लीफ, मतलब कंडेमिनेटेड मलबरी लीफ खाने की वजह से। देन उसके बाद इन्फेक्टेड जो सिल्क वार्म होगा उसका जो मतलब ये इन्फेक्टेड सिल्क वार्म होगा उसका जो फीकल मटेरियल होगा या फीसल मटेरियल होगा, उससे भी ये डिज़ीज़ जो होती है ये मतलब ट्रांसफ़र हो सकती है। देन उसके बाद कंडेमिनेटेड होस या अप्लाइंसेस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं केयरिंग के लिए या टूल्स वगैरह के ज़रिए, उसके ज़रिए भी हो सकता है, उसके ज़रिए भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। देन उसके बाद कुछ मलबरी या एग्रीकल्चर इंसेक्ट की वजह से भी ये जो अल्टरनेट होस्ट एक्ट करते हैं उनकी वजह से भी ये जो डिज़ीज़ है ये हो सकती है। देन हम जब रूट की बात करते हैं तो मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता है? बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है और ट्रांसमिट होता है एग्स के थ्रू, जिसको हम ट्रांस ओवेरियम को बोलते हैं, मींस मदर के थ्रू होता है। उसके बाद अब ये जो डिज़ीज़ है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब पहले में मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये किसी भी मतलब क्या हो सकती है कि मतलब किसी भी सीज़न में हो सकती है, इसके लिए कोई सीज़न की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या तो ये समर में होगी या तो विंटर में होगी, मतलब इस किस्म की तो कंडीशन ही नहीं है, ये साल में कभी भी हो सकती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इस पर टोटली इन्वायरमेंटल कंडीशन डिपेंड नहीं करती, ना तो न्यूट्रिशन मतलब डिपेंड करता है। इतना है कि मतलब अगर आपके मतलब अगर सिल्कवार्म के पेरेंट्स में ये डिज़ीज़ होगी देन उससे ट्रांसफ़र हो सकती है, उसके एग में हो सकती है, और देन उसके बाद दूसरे मतलब एग्स में हो सकती है। अब जब हम सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम में सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इसकी ये जो सिल्कवार्म है इसकी मतलब जो सिल्क बोम्बैक्स मोरी की जब हम बात कर लेते हैं तो इसकी 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम एग की बात करते हैं, देन लार्वा की बात करते हैं, देन उसके बाद प्यूपल की स्टेज की बात करते हैं, देन मौथ की स्टेज की बात करते हैं। अब जब हम इनकी इसके स्टेजेस की बात करते हैं तो अलग अलग इनमें क्या होता है कि एग में अलग किस्म के सिम्टम होंगे, लार्वा में अलग किस्म के सिम्टम होंगे, देन प्यूपा में अलग किस्म के सिम्टम होंगे, एंड मौथ में अलग किस्म के सिम्टम होंगे। तो सबसे पहले एग की बात करते हैं। जब एग क्या हो जाते हैं कि एग लेइंग वगैरह हो जाती है तो वो क्या होते हैं, एग शीट जो होती है मतलब सरफेस जो होती है लीव की उसके साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। तो जो एग होते हैं वो इरेगुलर शेप होते हैं और फ्यू इन नंबर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं वो नंबरिंग में मतलब नंबर ऑफ डेड या अनफर्टिलाइज सेल क्या होंगे कि मतलब जो लिविंग सेल होंगे उनसे ज़्यादा होंगे। देन उसके बाद जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज में क्या होता है कि कंपैरेटिवली जिसको हम मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो ट्रांसल्यूसेंट है, डिले हो सकती है, मोल्टिंग में डिले हो सकती है, पोर एपिटाइट होगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी। देन उसके बाद अंडर साइज होगा एंड फैसिड होगा। उसके बाद जो सिल्क ग्लैंड होगा वो मतलब वाइट या मतलब वाइट पल्सेटिंग इस किस्म के जो मतलब सिक्रीशन होगी, जो मलबरी की सिल्क की सिक्रीशन नहीं होती तो उस किस्म की क्या करेगा, सिक्रीशन सिक्रेट करेगा, जिससे ना तो उसकी मतलब बन पाएगा सिल्क, ना तो उससे बन पाएगा और ना ही वो मतलब उसके जो सिल्क ग्लैंड क्योंकि मतलब इन्फेक्टेड होंगे ना, तो उससे क्या मतलब सिल्क प्रोटीन वगैरह कुछ भी सिक्रेट नहीं होगा। देन उसके बाद और मतलब और ये जो लार्वा है देन उसके बाद फाइनली ये किस में मतलब कुछ देर के बाद ये किस में चेंज होता है? ब्लैक में चेंज हो जाता है। मतलब पहले तो वाइट होता है देन उसके बाद क्या हो जाता है? वो ब्लैक में चेंज हो जाता है। जब हम पीपल स्टेज की बात करते हैं, ये जो डिज़ीज़ होती है ये क्या होती है कि इस पर ब्लैक मार्किंग आ जाती है इसकी सरफेस पे, पीपल पे। जन उसके बाद मौत पे माल फॉर्मीज हो जाती है, जो मतलब विंग्स वगैरह होंगे वो क्या कहेंगे स्टंटेड एंड क्रिपल होंगे, अनएबल टू फ्लाइट, मतलब इस किस्म की जो कंडीशन होंगी तो इस डिज़ीज़ में पाई जाएंगी। देन उसके बाद जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से हम मैनेजमेंट करके कुछ प्रिवेंटिव मेजर को मतलब उनको फॉलो करके हम इस डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट पे हम पढ़ेंगे कुछ और एजेंट जिनसे ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले
मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस है डिसइंफेक्शन की या सीड ये कहाँ पे की जाती है, सीड प्रोडक्शन सेंटर में की जाती है या सिल्क रेयरिंग हाउस में की जाती है, सराउंडिंग या अप्लाइंसेस वगैरह कहाँ पे की जाती है। जो मतलब ये जो सेंटर होते हैं या सिल्क रेयरिंग हाउस होते हैं वो कहाँ पे करते हैं इसकी किस्म की ये जो डिजीज़ होती है मैनेजमेंट इसकी कहाँ पे करते हैं, एग सिल्क वार्म एग सरफेस की मतलब जहाँ पे सिल्क वार्म जो होगा वो क्या देगा, एग देगा। अप्लाइंसेस की करते हैं, सराउंडिंग की देखते हैं कि भाई इसमें कोई अल्टरनेट होस्ट वगैरह तो नहीं है जिसको डिजीज़ बाहर से ला रहा है। देन उसके बाद डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे रेयरिंग हाउस में, सराउंडिंग में करेंगे डिसइंफेक्टेंट जो जो मतलब जितने भी किस्म के डिसइंफेक्टेंट है या केमिकल होंगे तो इस किस्म के जो डिसइंफेक्टेंट होंगे उनको क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे इसकी मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद जो मौत मदर मौत होगी उसको हम स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन करेंगे, क्या मतलब उसमें पेब्राइन डिजीज़ के कुछ सिम्टम वगैरह हैं या नहीं। अगर होंगे तो हम उसको क्या करेंगे कि या तो ख़त्म कर देंगे मतलब थ्रू फायर या फिर कुछ और ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे जिससे ये डिज़ीज़ जो होगी वो क्लियर हो सकेगी। बट इतना है कि हम उसको मतलब एक नॉर्मली मतलब नॉर्मली नहीं रख सकते एग लेइंग के लिए, उसको हम अलग कर देंगे क्योंकि उससे क्या हो सकती है कि दूसरी फीमेल के एग को भी क्या हो सकती है, ये जो डिज़ीज़ होगी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। देन हम स्ट्रिक्ट हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, कंट्रोल करेंगे पेस्ट को, गार्डन मतलब जो भी अल्टरनेट वगैरह एक्ट करते हैं उनको हम कंट्रोल करके रखेंगे। देन बेड इन डिसइंफेक्टेंट का हम यूज़ करेंगे एज़ पर शेड्यूल एंड क्वांटिटी। मॉनिटर करेंगे सीड क्रॉप्स को, उसके बाद एलिमिनेट करेंगे माइक्रोस्पोरिडिया इन्फेक्शन वगैरह को। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट रेयरिंग हाउस में सराउंडिंग वगैरह अप्लाइंसेस वगैरह जैसे ऊपर मैंने बात की। उसके बाद कंट्रोल करेंगे अल्टरनेट होस्ट को, जैसे नोशिमा बोम्बिसिस हो गया, इसको हम क्या करेंगे कि कंट्रोल करके रखेंगे। उसके बाद कुछ और एजेंट हैं, जैसे काजिटिव एजेंट में सबसे पहले आ गया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी क्या काज कर सकता है, मतलब क्या काज कर सकता है, ये पेब्रिन डिजीज़ का आ सकता है जिसको हम स्टेप्टिसीमा कहते हैं। या सिम्टम क्या होंगे इसके, स्लगिश मूवमेंट होगी, डिक्रीज एपिटाइट होंगी, स्ट्रेंथिंग होगी बॉडी की एंड स्वेलन थोरैक्स रीजन होगा इसमें। प्रिकॉशन की जब हम बात करते हैं तो प्रिकॉशन वही मतलब हमने जो ऊपर पढ़े हैं कि डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना है, मतलब मदर की एग्जामिनेशन, उसके गट वगैरह की एग्जामिनेशन करनी है, उसके एग वगैरह की एग्जामिनेशन करनी है, तो सिमिलरली वही प्रिकॉशन वगैरह हमने इसी में लेना। और ये जो बैक्टीरियल वायरल पेब्रिन डिजीज़ है ये मोस्टली कब भी हो सकती है, कॉमन हो सकती है रेनी सीजन में हो सकती है। और रेनी सीजन में कब होगी, जब समर होगी, गर्मियों के मौसम में होगी, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये जो पेब्रिन डिजीज़ थी ये की कंप्लीट। कल हम इसके आगे बात करेंगे, हमारी जो दो डिजीज़ बच गई हैं, देन उसके बाद ये जो आपका लेसन होगा ये होगा कंप्लीट। तो तब तक आप इसको देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से उसी वक्त पूछ सकते हो। तो इसकी जो PDF है वो मैं आपको ऑलवेज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ, जब भी मतलब लेसन कंप्लीट होता है पूरे लेसन की मैं आपको क्या करता हूँ PDF प्रोवाइड करता हूँ। तब तक आप इसको देखिए अच्छे से।